नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के 25 मिनट साथ में जो सभी वेंडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जिस पर आक्रमण न किया गया हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए, अनाक्रांत। जबकि अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, अपराजय जो पराजित न किया जा सके, और अग्रणी जो सबके आगे रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, जहाज का काग होना के लिए मुहावरे का अर्थ है। का सही आंसर है बी, एकमात्र ठिकाना। क्वेश्चन नंबर 3, स्थावर का विलोम शब्द है। का सही आंसर है सी, जंगम। जबकि जड़ का चेतन विलोम होता है और ढीला चुस्त का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। इसका सही आंसर है डी, मुनि। जबकि लड़का का लड़के बहुवचन होता है, बेटा का बेटे बहुवचन होता है और बालिका का बालिकाएं बहुवचन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है। का सही आंसर है ए, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है। का सही आंसर है डी, पूर्वकालिक क्रिया। चूँकि पूर्वकालिक क्रिया एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना, तो नहाना फिर भोजन करना, तो इस तरीके से पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 7, अयोगवा कहा जाता है। सही आंसर है इसका बी, अनुस्वार एवं विसर्ग को। चूँकि अंग और अ ये दो शब्द हैं जो अयोगवा होते हैं और जिसमें अंग अनुस्वार और विसर्ग आ को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसका सही आंसर है ए, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में कारण के अभाव में कार्य की होने वाली कल्पना को कहते हैं। चूँकि कह रहा है बिनु पद चले, तो मतलब बिना पैर के वो कैसे चल सकता है। सुने बिनु काना, बिना कान के वो कैसे सुन सकता है। तो एक तरीके से कारण के अभाव में कार्य की होने वाली कल्पना की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9, माखन चोर में कौन सा समास है। इसका सही आंसर है बी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में विभक्ति लगाकर इसका समास विग्रह करके आप पहचान कर सकते हैं। जैसे माखन को चुराने वाला, तो इसमें को जो विभक्ति है वो कर्म पर आधारित है, तो कर्म कारक से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर माखन चोर में तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। इसका सही आंसर है ए, इस पुस्तक की यही विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 11, आलोक अलोक में निम्न का अर्थ है। इसका सही आंसर है बी, प्रकाश सुनसान। आलोक का मतलब प्रकाश और आलोक मतलब सुनसान। क्वेश्चन नंबर 12, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। सही आंसर है ए, निर्धन बल धन ता। तो निर जो है वो उपसर्ग है और ता उसका प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 13, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है। इसका सही आंसर है सी, सर्वनाम पदबंध। चूँकि कह रहा है कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, चूँकि तुम एक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में उच्छिप्त व्यंजन है। इसका सही आंसर है ए, ढा और ड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, कला और बूढ़ा चांद निम्न में किसकी रचना है। इसका सही आंसर है डी, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और ये छायावादी रचनाकार हैं
और सुमित्रानंद पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। क्वेश्चन नंबर 16, सुई का तत्सम रूप है। इसका सही आंसर है ए सूची। क्वेश्चन नंबर 17, कालिंदी निम्न में किसका पर्यायवाची है। इसका सही आंसर है सी यमुना का। राहुल गया निम्न वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। इसका सही आंसर है ए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब बिना कर्म की क्रिया। अकर्मक क्रिया में कौन, क्या, कहाँ आदि प्रश्न करने से अगर उत्तर प्राप्त ना हो तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे राहुल गया तो आप प्रश्न कर सकते हैं कहाँ गया, तो उत्तर नहीं आपको प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर प्राप्त होता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 19, जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है। इसका सही आंसर है बी मिश्रित वाक्य। तो इसमें जो लड़का कमरे में बैठा है ये प्रधान वाक्य है और वो मेरा भाई है ये उस पर आश्रित वाक्य है। तो जो, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, जैसा, वैसा आदि वाक्यों को जोड़ने से जो शब्द प्राप्त होते हैं उसमें मिश्र वाक्य होता है। तो इसलिए कह रहा है कि जो लड़का कमरे में बैठा है उस पर आश्रित वाक्य है वो मेरा भाई है, तो इसलिए ये मिश्रित वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विराट चाकू से सब्जी काट रहा है, निम्न में किस प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 20, विराट चाकू से सब्जी काट रहा है, निम्न में किस प्रकार का कारक है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20, विराट चाकू से सब्जी काट रहा है, निम्न में किस प्रकार का कारक है। इसका सही आंसर है डी करण कारक। करण कारक में जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए वहाँ पर करण कारक होता है। इसमें विभक्ति से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि विराट चाकू से सब्जी काट रहा है, तो चाकू की सहायता से वो सब्जी काट रहा है, तो इसलिए करण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है बी बड़े काम छिपाकर नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 22, परिच्छेद में कौन सी संधि है। इसका सही आंसर है डी व्यंजन संधि। जिन शब्दों में आदि, चा और छा का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर हमेशा व्यंजन संधि ही होगी। जैसे आप शब्दों की अगर बात करें तो आच्छादन, विच्छेद, अनुच्छेद, प्रतिच्छाया, तो इस तरीके से आदि, चा और छा के साथ जो भी शब्द होंगे उनमें व्यंजन संधि होगी। और इसको अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा परिधन छेद। तो वहाँ पर जो आधा चा होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस तरीके से जितने भी शब्द होंगे, जैसे अनुच्छेद है तो अनुधन छेद। क्वेश्चन नंबर 23, कुंडलियों में कितने चरण होते हैं। इसका सही आंसर है ए 6 चरण, और यह दोहा रोला को मिला करके बनती है। क्वेश्चन नंबर 24, उसने किताब खरीदी होगी, निम्न वाक्य में किस प्रकार का काल है। इसका सही आंसर है बी संदिग्ध भूत। चूँकि कह रहा है उसने किताब खरीदी होगी तो इसमें संदिग्ध है। क्वेश्चन नंबर 25, जब किसी सूचना को अनेक कार्यालयों तक भेजना होता है तो निम्न में कौन सा पत्र जारी किया जाता है। इसका सही आंसर है ए परिपत्र। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।